हाय एवरीवन, लास्ट क्लास हमने किया था डिविजिबिलिटी का कुछ रूल हम लोग समझे थे। डिविजिबिलिटी 2 का रूल समझे एंड डिविजिबिलिटी 4 को भी एंड डिविजिबिलिटी 8 एंड डिविजिबिलिटी 5 को किए एंड डिविजिबिलिटी 25 को भी किए और 125 को भी हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल को समझे। क्या समझे? इसमें 2 का पावर 1 और इसमें 2 का पावर क्या है? 2 का पावर 2 है। मतलब लास्ट कौन सा डिजिट देख रहे थे? लास्ट 1 डिजिट एंड इसमें लास्ट 2 डिजिट, इसमें लास्ट 3 डिजिट। 3 डिजिट क्यों? क्योंकि 2 का पावर कितना है? 3 है। 5 1 मतलब लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ना, एंड इसमें लास्ट 3 डिजिट। अब 2 डिजिट इसमें क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर है। और ये 3 क्यों? बिकॉज 5 का क्यू है ना है। और शर्त में क्या था? 0 एंड 5 आना चाहिए था। अगर 0 एंड 5 है एंड में, संख्या के एंड में अगर 0 एंड 5 है तो जाएगा, 5 से डिविजिबिलिटी होगा, 25 से भी हो सकता है एंड 125 से भी हो सकता है। और इसका नियम क्या था? लास्ट का 1 डिजिट क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए 2 से, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग किए थे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम लास्ट वाला डिजिट को देखेंगे, इसको देखेंगे 4 2 से डिवाइड है तो ये है। अब आगे क्या? अगर हम 4 को ले रहे हैं, 4 को अगर लेंगे तो लास्ट का कितना डिजिट? 2 डिजिट। दोनों को देखेंगे, 2 डिजिट 4 का टेबल में जा रहा है, 4 2 Z 8, 4 1 4, हाँ जा रहे हैं अभी। अगर हम करें 8 तो 3 डिजिट लेना पड़ता है। क्या 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से? 8 से है डिविजिबल? चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा? इसको चेक करो, क्या हो जाएगा इसका? 8 1 8, 8 1 8, 18 हुआ ना, 8 2 16, 2 बचा, 8 3 24, जा रहा ना, ले पिए। आई बात समझ में? तो इसमें लास्ट का 3 डिजिट देख रहे थे, लास्ट का कितना डिजिट? लास्ट 3 डिजिट इसमें देखे, इसमें लास्ट 2 डिजिट, इसमें लास्ट 1 डिजिट। ये सारा क्लियर था ना। आज हम लोग सीखेंगे 3 का। 3 का नहीं किया था ना, 3 का डिविजिबल रूल सीखे थे? नहीं सीखे थे। अब हम लोग 3 का सीखेंगे, डिविजिबिलिटी 3। ये कैसे पता करोगे? ये के विभाज्यता नियम, के विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम। इसका नियम बड़ा आसान है, जोड़ा था सभी को। हाँ, इसका नियम क्या है देखो, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, अंकों का योग, सभी अंकों का योग। यदि सभी अंकों का योग 3 से भाग जाता है तो विभाज्य है, अदरवाइज नहीं है। सभी अंकों का योग मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, विभाजित हो, तीन अंकों का योग, सॉरी 3 नहीं, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे, कोई नंबर ले लेते हैं, सारा नंबर है इस तरीके से, इसको हम बोल रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं। क्या ये 3 से विभाजित है? कैसे चेक करोगे? सबको जोड़ो, 9 जोड़, 8 जोड़, 7 जोड़, 4 जोड़, 2 हो गया। अब करो, देखो 9 8 17 ना, 24 28 30, 30 जा रहा कि नहीं? 3 से भाग जा रहा कि नहीं? जा रहा ना, तो मतलब ये क्या है? 3 से विभाजित है। और कोई नंबर ले लो, 5 3 9, 3 से विभाजित है ये। चेक करोगे कैसे? कैसे चेक करोगे? जोड़ोगे, 5 + 3 + 9 ऐड करो, 17 और 17 3 से विभाजित है? नहीं है। इस तरीके से चेक करना, जितने भी अंक होंगे अंकों को जोड़ना। क्या होगा यदि हमको इस तरीके से दे दिया गया, इस तरीके से बहुत बड़ा नंबर दे दिया, क्या करोगे उस दौरान? ये 3 से विभाजित है, ऐड करते रहोगे, टाइम निकल नहीं जाएगा। हाँ, इसके लिए भी रूल है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है और सीधे काटते जाना। 3 का पहाड़ा में 9 आता है कि नहीं? 9 9 वाला सब काट दो, काट दिए। 3 का पहाड़ा में आता है ना, काट दिए। अब देखो फिर आगे, 8 8 16, 16 हो गया, 18, 8 8 16 और 2 18, 3 का पहाड़ा में 18 आता है, काट दो, काट दिए। 8 8 16 और 2 18, कट गया, बचा क्या? 2 3 से विभाजित है? नहीं है। आसान है कि नहीं? रिमाइंडर भी क्या है? 3 ही है, 3 बचा ना, तो रिमाइंडर भी 3। इतना को भाग देने के बजाय हम छोटा नंबर जाएंगे। आया समझ में? एक क्वेश्चन बताओ इसका, ये 3 से विभाजित है कि नहीं? चलो बताओ, ये 3 से विभाजित है?
3 से विभाजित के लिए क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 3 9 होता है कि नहीं, 3 3 9 कट गया। 8 7 15, 3 का पहाड़ा 15 आता है, कट गया। फिर देखो 9 4 13, 13 और 2 15, 3 का पहाड़ा में 15 आता है, कट गया। और बट 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है, नहीं आता ना, इसलिए विभाजित नहीं हुआ। तो रिमाइंडर भी क्या है, 4 ही है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, कहाँ 8 बचा है? अच्छा 8 बचा है, ओहो इधर नहीं गया था। 8 4 12 हो गया ना, 8 4 12 हो गया, पूरा कट गया, यानी कि 3 से विभाजित है। समझ में आया कि नहीं सबको? समझ में आ गया ना। तो 3 से विभाजित नियम हम लोग सीख गए। क्या करना है, सभी अंकों का जोड़ा जाता है, बड़ा नंबर होगा तो हम लोग प्रॉब्लम फंस जाएंगे, इसलिए शॉर्टकट में हम लोग काम करेंगे। शॉर्टकट में हम लोग काम करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ते जाना है। तो 3 का सभी को समझ में आ गया होगा, 3 का विभाज्यता नियम कैसे होता है, समझ में आ गया ना? हाँ, क्लियर हो गया नहीं है 3 का विभाज्यता नियम? हाँ, अब पढ़ेंगे इससे रिलेटेड ही होता 9 के विभाज्यता नियम। 9 का सभी अंकों का योग यदि 9 से क्या हो विभाजित, सेम। 3 और 9 क्या होता है, सेम होता है। 3 और 9 सेम होता है। अब देखो 4 2 3 ऐसे दे देते हैं हम, ये 9 से विभाजित है। एक तो वही तरीका है, 4 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 3, जोड़ो इसको और 9 से विभाजित करो। कितना, 4 2 6 15 18 20, क्या 20 9 से विभाजित है? नहीं है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या था, 9 का पढ़ा 9 आ रहा है कि नहीं? 4 2 6 6 3 9, 2 बचा ना, 9 का पढ़ा में 2 आता है क्या? नहीं आता। तो हो गया क्या, ये क्या आ गया, ये विभाजित हुआ नहीं हुआ। रिमाइंडर भी क्या है, 2 बचा ना इसमें। इसको देखो हम भाग करके देख दे रहे हैं, टोटल कितना क्या हुआ था, 20 ना, 20 हुआ था ना। 9 से भाग दे दो, रिमाइंडर 2 आता है कि नहीं, 9 दूने 18। देखो रिमाइंडर कितना बचा है, 2 बचा कि नहीं बचा ना, यही चीज है, शॉर्टकट में आ रहा है। क्लियर हुआ? हाँ, कोई नंबर ले लो। अब बताओ ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, चेक करो फटाफट। जोड़ आना चाहिए इसके लिए, एडिशन। विभाजित है 9 से। हाँ, 9 का पहाड़ा पढ़ना है। 9 का पहाड़ा में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा ना। 8 4 12 12 और 12 कितना हो गया, 20 ना, 20 और 7 27, 9 का पहाड़ा में 27 आता है कि नहीं, पूरा कट गया, मतलब विभाजित है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पहाड़ा पढ़ना है। चलो अब बताओ ये 9 से विभाजित है कि नहीं, 9 से विभाजित है कि नहीं बताना है। विभाजित नहीं होगा तो रिमाइंडर बचेगा। विभाजित है, देखो 9 में ये कट गया, 9 का पहाड़ा में तो 9 आएगा ही, आएगा ही ना। 7 से 13 13 हुआ ना, 13 15 15 4 19 19 5 कितना हुआ, 19 5, अरे 19 5 कितना होता है, 25 25 ना, 25 का पहाड़ा में 9 होता है क्या? हाँ, अच्छा 19 और 6, 19 और 6 मतलब 19 और 6 25 ना, क्या 9 का पहाड़ा 25 आता है? नहीं आता है, तो ये रख गया। हाँ, नहीं जा रहा ना, विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है। 9 का पहाड़ा में 9 कट गया। 7 से 13 13 और 2 15 15 हुआ ना, 15 और 4 कितना, 19 19 और 6 25 25, 9 का पहाड़ा 25 कभी नहीं आता, तो विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसका रिमाइंडर अगर बचता तो क्या होता, 9 को 25 से हम क्या करते, भाग देते थे। 9 दूने 18, कितना बच रहा है, 9 दूने 18 7 बच रहा है, 7 ना, 7 रिमाइंडर हो जाता। आसान है कि नहीं? इस तरीके से देखते हम लोग आंसर कर सकते हैं। इसमें पेंसिल कलम पेंसिल की जरूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, सबको कर सकते हैं ना। कैलकुलेशन फास्ट होना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलो इसको बताओ, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं? अगर डिविजिबल नहीं भी तो इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा इसका। सर इसका रिमाइंडर होगा
विभाजित हो रहा तुम्हारा और किसी का नहीं हो रहा। देखो 9 का पड़ा में 9 9 कट जाएगा, कट गया ना। देखो देखो फिर देखो 8 16 8 24, 24 और 2 26, 26 हुआ ना। 26 और 7 कितना 33, और 33 और 7 40। 9 से कर दो, 9 का पड़ा में 40 आता है क्या? नहीं आता, लेकिन इसमें रिमाइंडर बचेगा। 9 चौके 36, तो बचा क्या 4, 4 हो गया इसका आंसर। रिमाइंडर 4 है, लेकिन ये विभाजित नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ, जितना हो रहा करना, अदरवाइज जोड़ देना। हम जोड़ ही तो रहे हैं। हाँ, जोड़ना फिर विभाजित कर देना। जो जो कट रहा काट दिए, है ना, जो जो कट रहा काट दिए, और जो नहीं कट रहा छोड़ देना है। आगे बताओ इसका 6 6 3 4 2 8 7, ये 9 से विभाजित है कि नहीं बताओ? विभाजित है कि नहीं 9 से? है विभाजित। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम लग रहा मतलब समझ लो कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। फास्ट को कैलकुलेशन विभाजित है। आया सभी का? हाँ, पहले तो 9 9 काट देते हैं। 6 3 9 काट देते हैं, कट गया ना। 6 2 8, 8 ना, 8 7 15, और 15 और 6 21। देखो कैसे जोड़े, 8 2 10 हुआ ना, 10 हुआ। अच्छा 4 भी है ना इधर। हाँ, तो 4 2 6, 8 6 14, 14 और 6 20, 27 हो रहा है। यानी कि 27 9 से जा रहा है कि नहीं? देखो 9 3 27, 9 3 27, 3 बार में, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया? पूरा कटा मतलब रिमाइंडर 0 होता है। पूरा कटा मतलब रिमाइंडर 0। तो आई होप ये 9 वाला भी समझ में आ गया। 3 वाला समझ गया। 3 और 9 लगभग सेम होता है, सेम ही तो है। उसमें 3 का पाड़ा, इसमें 9 का पाड़ा। तो सभी का समझ में आ गई है। आगे बढ़े। हाँ, 3 और 9 क्लियर हो गया सभी का। अब आगे बढ़ता है 6 का। 6 के विभाज्यता नियम। किसके? 6 के विभाज्यता नियम। ये सब रूल नियम याद रखना है। याद रहेगा तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 के विभाज्यता नियम। 6 के विभाज्यता नियम। कोई नंबर देते थे तुम लोग को? ये 6 से विभाजित है, कैसे चेक करोगे? इसको एग्जांपल से समझो। कुछ कुछ का डेफिनेशन नहीं होता है, एग्जांपल से समझना पड़ता है। कैसे चेक करोगे? आसानी, इसको भी चेक करना। ये कैसे है? 2 और 3 गुना बना है, तब ना 6 हुआ ये। तो 2 से चेक करेंगे, 2 से तो भाग जाएगा नहीं। जा रहा है क्या? किसी एक से भी अगर नहीं जा रहा था, समझ ले विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं है। अब बोलोगे कि अगर यहां पर 4 होता तो, जैसे 4 9 8 है, 4 2 7 3, और यहां पर चलो एंड वाला अब दे देते हैं 4, तो फिर अब तो सम था, विषम था, तो 2 का पड़ा में नहीं गया तो विभाजित नहीं है, कर दिया, डायरेक्ट कर दिया ना। अब क्या है सवाल? अब ये है कि ये सम है। सम के केसेस में अगर 6 हो तो क्या करोगे? सम का केसेस में 2 तो चला जाएगा, 2 में भाग जा रहा है, लेकिन इसमें भी जाना चाहिए। इसमें एक में नहीं गया तो दूसरा वाला जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विभाजित नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो 3 है, 3 है। अब 3 का पता है तुम लोगों को क्या करना? 3 का पाड़ा पढ़ना है। 3 9 कट जाता है, कट जाता है ना। 4 और 2 6 कट गया। 3 का पाड़ा में 6 आता है ना। हाँ, 8 4 12 कट गया, लेकिन 3 का पाड़ा में 4 कट रहा क्या? नहीं कट रहा, इसलिए विभाजित होगा ये विभाजित नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, नहीं आ रहा? विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। एग्जाम्पल करो एक, चलो बताओ ये विभाजित है कि नहीं? 7 2 9 8 4 6 divide 6, is it divisible or not? विभाजित है। दोनों को चेक किया ना, इसमें 2 गुना 3 मिलकर 6 बनता है। 2 से तो भाग जा ही रहा है, 6 है मतलब एंड को ना देखते हैं। हाँ, पूरा उसको भाग दे के देखो, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 8, दोनों 8 नहीं ना, इतना टाइम कहाँ हम लोग के पास। 2 का एंड वाला देखना, 2 का पाड़ा में 6 जा रहा, छोड़ दो इसको, 2 वाला हो रहा है, लेकिन 3 वाला के लिए 3 का पाड़ा, 3 दूनी 6 होता है कि नहीं? 3 9 होता है कि नहीं? होता है ना। 4 और 2 6, 3 दूनी 6 हुआ कि नहीं? 8 7 15 कट गया 3 का पाड़ा में, मतलब दोनों से विभाजित है। ये विभाजित है। बोलो समझ में आ रहा है?
हाँ, किसी को दिक्कत है तो बोलोगे विभाजित है, विभाजित है। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से बन जाना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल ये में करेंगे जब न्यूमेरिकल इसका बनाएंगे, जब इसका मैथ्स बनाएंगे। ये तो बेसिक को समझना, बेसिक समझ में आ रहा कि नहीं, आ रहा है सभी को। इस तरीके से क्या करना है, इनको चेक करना है। अब आगे देखो 7 का रूल, 7 का, 7 के विभाज्यता नियम, 7 के विभाज्यता नियम, हेडिंग देंगे 7 के विभाज्यता नियम, 7 के विभाज्यता नियम। सेवन का विभाज्यता नियम, सेवन का विभाज्यता नियम। सेवन के विभाज्यता नियम के लिए समझना है, ये थोड़ा सा अलग है, सबसे अलग है। क्या करना, जो भी संख्या रहे इकाई की अंक में, इकाई की संख्या की इकाई अंक में, संख्या की लिखते चलना है, संख्या की इकाई अंक में 2 से गुना करके उसी संख्या से घटाया जाता है और अंततः उस संख्या को 7 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, और समझना है इसको फिर से, संख्या की इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे, एवरी टाइम वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड क्या करेंगे, उसी नंबर को घटाएंगे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे, और उसको लास्ट में 7 से क्या करेंगे, चेक करेंगे वो विभाजित है कि नहीं, क्योंकि 1 या 2 ही डिजिट में आएगा। एक छोटा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर नहीं लेते, इसमें छोटा नंबर लेते हैं। कैसे चेक करोगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये डेफिनेशन से बहुत किसी को क्लियर नहीं हुआ रहेगा, लेकिन एग्जांपल से भी सबका क्लियर हो जाएगा। कोई नंबर ले लेते हैं, छोटा ही नंबर लेते हैं, 7 से क्या करें, चेक कर रहे हैं, है ना। इसके लिए क्या करोगे, जो है नंबर उसको लिख दो, लिख दिए। लिखने के बाद इकाई अंक में कितना से गुना करने पर, 2 इसको 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। इकाई अंक में कितना से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे। इसको हम 2 से गुना करेंगे, सबको इसको हम 2 से गुना कर रहे हैं, किससे, 2 से। 2 दूने कितना हुआ, 4, इससे घटाना है, इधर वाला खत्म, ठीक है। अब घटाना है, 4 4 0 हो गया। अब ये कितना बचा, घटाना है, 8 होगा, 9 होगा, इतना ना होगा। फिर इसको कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है, इधर वाला को 2 को 0 से करोगे तो 0 ही ना होगा। फिर घटाओ, 8 और कितना बचा, उतना ही बचा। फिर इसको 2 से गुना करना है, 2 8 16, ये तो माइनस मारा, कितना मारा, माइनस मारा, 7 बचा ना। क्या 7 इससे विभाजित है, कि नहीं बताओ, है ना, विभाजित हो, माइनस में है लेकिन है, विभाजित तो हो रहा ना। हाँ, ये थोड़ी ना बोल रहा कि ये किस में है क्या नहीं बोल रहा ना। अब चेक करते हैं, 9842 ना कितना से, 7 से, छोटा नंबर इसे ले लिया ताकि क्लियर हो बेस। 7 1 7, 2 बचा कि नहीं, 7 चौके 28, कट गया। अब 4 है, 7 का पढ़े में 4 आता है क्या, नहीं आता है। जब इस स्थिति में 2 नंबर लेना हो तो क्या बैठाते हैं, तो 2 है, 7 6 42, कटा कि नहीं बताओ, इसमें भी कटा था कि नहीं। हाँ, हमको तो चेक करना विभाज्य है कि नहीं, विभाज्य हुआ कि नहीं है, हुआ ना। तो 7 वाला क्लियर हुआ, और एग्जांपल लेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो छोटा नंबर था इसलिए भाग दे दो, बड़ा नंबर होगा तो इतना बड़ा होगा तो क्या करोगे, ऐसे ही करते रहोगे। हाँ, अब देखो और एग्जांपल क्लियर करते हैं, और समझना है। ये ले लेते हैं, 7 से ही चेक कर रहे हैं, जो नंबर है उसको लिख देना है। क्या है, 798982। इसको हम कर रहे हैं कितना से, 2 से ना, 2 दूने बार नहीं लिखेंगे, देखो 2 दूने 4, यहाँ 4 लिखो, घटाओ कितना हुआ, 4 9, स्पीड बढ़ाना है 7 ना। फिर इसको 2 चौके
8, एक बचा 8 9 7, फिर इसको 1 दूना 2 6 9 7, फिर इसको 2 6 12, कितना 7। अब 67 को भाग दो 7 से, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये विभाजित है नहीं है। विभाजित को चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसके इससे, हाँ 7 9 63, ये मुंह में भी कर सकते थे लेकिन हम बता रहे हैं अभी बेसिक है इसलिए। रिमाइंडर कितना हो गया 4, रिमाइंडर 4 है। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। 7 का क्लियर हुआ, इस तरीके से बनाना है ना। और एक एग्जांपल था इसका, हाँ उतार रहे हो, स्पीड करना है, उतारते चलना, हो गया ना, ठीक है। बात बाकी देख लो तुम लोग, वीडियोस देख लो। अब थोड़ा इस तरीके से नंबर लेते हैं 7 से, क्या करोगे अब, चलो बनाते जाओ बनाते जाओ। 4 9 8 7 6 2 9 4 9, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। जो नंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख देना है 4 9 8 7 6 2 9 4 9, 2 का पड़ा ना, 2 9 18। जिसको समझ में नहीं आया देखेंगे, इससे इसको घटाओगे 6 होगा ना, 8 बन गया, 8 से 7 1 जाएगा 7 ना, 2 6 7 8 9 4, फिर इसको 2 से 2 6 12, कितना बचा 5, इधर 1 6 7 8 9 4, फिर इसको 2 बचे 10 1 5 7 8 9 4, फिर 2 को 2 1 2 बचा 3 3 7 8 9 4, फिर इसको 2 से 2 3 6 1 8 9 4, फिर 2 से 2 1 2 6 9 4, फिर इसको 2 से 2 6 12 बचा 7 3, क्या 37 भाग जाता है 7 से, नहीं जाता है। 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। हाँ आया समझे, कितना से गुना करते हुए चलना है, 2 से गुना करते हुए चलना है, और अंत में क्या करना है 7 से विभाजित है कि नहीं वो चेक करना है। अब डेफिनेशन मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, है ना। 7 वाला सभी को क्लियर हो गया, हाँ कोई इश्यू नहीं ना है। और 2 करेंगे उसके बाद ये बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम्स को करना। अब आगे डिवाइड 10 का के विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम। अब इसको चेक करना है कितना का 10 का। 10 के लिए क्या है, 10 के लिए कॉमन सा है, अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम 2 अंक 0 है कि नहीं। हाँ लास्ट कितना डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट बट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। बहुत बड़ा नंबर दे देते हैं हम, बहुत बड़ा, बोलो ये विभाजित है 10 से, है लास्ट का डिजिट देखना है 0 है कि नहीं, बोलो 10 से है। बोलो 1 दे दिया 10 से है नहीं है, 2 to 0 दे दिए विभाजित है। चलो हम 3 to 0 दे दिए, 4 0 दे दिए, यहाँ पर 9 कर दिए, नहीं कैसे नहीं है था, एंड वाला देखना है ना, एंड वाला देखना है हम लोगों को, एंड वाला, एंड में है ना। अब इसमें और एक 9 लगा दिए तो अब इसमें समझ में आ गया ना। हाँ एंड वाला देखते हैं, ये वाला है तो इसको करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया 10 वाला, इसमें और क्या बताएंगे 10 का, हो गया ना। और लास्ट है 11, समझ में आया कि नहीं है। हाँ देखो अब देखो 11, 11 के विभाज्यता नियम, हेडिंग देना है 11 के विभाज्यता नियम। इसमें क्या होना चाहिए, एकांतर अंकों का अंतर 0 होना है, एकांतर अंकों का अंतर क्या होना है 0 होना है। कितना होना है 0 होना है। अगर 0 हो रहा है तो समझ लो 11 से विभाज्य है। ये डेफिनेशन बहुत किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, हाँ नहीं हुआ है ना। अब इसको क्लियर करते हैं। देखो जैसे यहां पर 9251 ये डिविजिबल है कि नहीं 11 से चेक करेंगे। एक तो बहादुरी तरीका से छोटा नंबर तो हम कर सकते हैं,
है ना। जैसे क्या है, अच्छा पहले ये वाला देख लो, ट्रिक वाला। ट्रिक कैसे काम करना है, एक अंतरंग ऐसे जोड़ना है और इसको इसको जोड़ना है। 9 और 5 कितना, 14, और इसको घटाना है। अंतर अंतर क्या होना चाहिए, अंतर मतलब घटाओ ना। हाँ 3 और 2 और 1 कितना हो गया, 3, घटाओगे कितना हुआ, 11 हुआ। क्या 11 विभाजित है कि नहीं 11 से है। इस तरीके से चेक करना है। यहाँ पर देते 1 4 3 2, इस तरीके से देते, इसको इसको जोड़ेंगे 10 हुआ, और इसको इसको जोड़ेंगे 7 हुआ ना। घटाओ कितना हुआ, 3, 3 विभाजित होता है क्या 11 से, नहीं है, तो रिमाइंडर केवल 3 ही हो गया। आए बात समझ में। हाँ इसका बताओ तो, हम यहाँ पर कोई नंबर देता था 4, 4 को कितना से भाग दे रहे, 4 को भाग दे रहे 11 से, इसका रिमाइंडर ही बताओ, शेषफल क्या होगा। 4 को 11 से अगर हम विभाजित करें तो इसकी शेषफल क्या हो जाएगा, क्या होगी शेषफल, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। 3 होगा, गधा सब। 3 कैसे होगा श्यामपुर, देखो 4 क्या बताए थे, भाग का नियम क्या होता है, भाग का नियम एक तो कम आए या फिर पूरा एग्जैक्ट आ जाए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। 11 के फड़ में 4 आता है, नहीं आता, लेकिन 11 सुना 0, रिमाइंडर कितना आया 4, 0 कैसे आया गधा, हाँ 4 ना हुआ। अब बताओ रिमाइंडर कितना होगा, कोई भी देख के बताएगा इसको, 3 होगा। जो छोटा है उसी को वही रिमाइंडर होता है। अगर संख्या से छोटा है तो समझ लो वो रिमाइंडर है, जिसे भाग कर रहे हैं ना उससे अगर छोटा हो तो रिमाइंडर है वही है। जैसे हम 5 को भाग दे रहे 11 से, तो रिमाइंडर क्या हो गया 5 हो गया, क्योंकि इससे छोटा है ना। अगर हम बड़ा कर दे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। 11 के 11 1 बचा ना, तो 11 वाला में क्या करना, एकांतर अंकों का योग करना है, योग करने के बाद अंतर कर देना। उनका अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हो या फिर 0 नहीं भी हो तो 11 से विभाजित होना है। और 1-2 एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। चलो करो तो, खुद से बनाओ, ज्यादा क्लियर होगी। 7 3 माइनस, सॉरी माइनस कहां से होगा ये, 7 यहां पर 2 देते हैं और यहां पर 1 देते हैं। चलो बताओ ये 7 से विभाजित 11 से विभाजित है कि नहीं, है ना। इसको इसको जोड़ना है, 7 7 14 हो गया ना, घटाएंगे ये 2 और 1 3, 11 से डिवाइड करके चेक करो 11 है, 11 डिवाइडेड 11 और विभाजित है ना। ले लो कोई नंबर, अब बताओ इसको क्या करोगे। ये 11 से विभाजित है कि नहीं, चेक करो इसको, 11 से विभाजित है कि नहीं चेक करना है। वैसे ही है, बनेगा वैसे ही, जंपिंग जंपिंग, एक छोड़ के एक एक छोड़ के एक। है विभाजित, नहीं है, नहीं है। क्या करना है, इसको इसको है ना, इसको इसको क्या करना है, जोड़ना है। फिर ये वाला इधर ना, 4 4 12, 12 और 9 21 21 माइनस इधर वाला 9 2 11 19 डिवाइडेड 11, 3 बच रहा ना, 20 21 नहीं रहे, 2 बच रहा, 2 बच रहा ना, 2 बच रहा 11 नहीं हो रहा ना, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को। हाँ ये था हमारा बेसिक का क्लास। कल से हम लोग करेंगे इसका मैथ्स बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो कल से और भी नए नए चीजों को सीखने को मिल सकता है कि मिलेगा, है ना। इसके अलावा और भी तो नंबर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं ना, जैसे 101 1001 502, तो इस तरह को कैसे चेक करेंगे, तो सबको भी हम लोग करना सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक साथ में बाउंस हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।